नमस्कार, जी कैपिटल में आपका स्वागत है। आज है 27 अगस्त और आपके लिए एक नई वीडियो। फ्रेंड्स, आज बात करेंगे आलोक इंडस्ट्रीज में आने वाले दिनों में बड़े इवेंट्स की और साथ ही बात करेंगे इसके प्राइस अपसाइड रिवर्सल की संभावनाओं की, जो आलोक इंडस्ट्रीज के निवेशकों के मुनाफे का कारण बन सकती है। फ्रेंड्स, सबसे पहले इसके आने वाले बिग इवेंट की बात करें तो वह है इसका Q1 के रिजल्ट, जो अगले ट्रेडिंग वीक में शेड्यूल्ड होने की संभावना बताई जा रही है। किंतु कंपनी के द्वारा इस पर स्पष्ट रूप से BSE के साथ कोई लेटेस्ट पत्राचार नहीं है, क्योंकि आप यहां BSE के वेबसाइट के ऊपर इन चीजों को देख सकते हैं, जहां 13/8/2020 के बाद कोई पत्राचार नहीं है। फ्रेंड्स, बात करें इसके सपोर्ट और रेसिस्टेंस की तो आप यहाँ स्पष्ट रूप से देख पाएंगे कि इसकी जो सपोर्ट लेवल है वह लगभग 30 रुपीज़ के आसपास निकल के आ रही है, और जो इसका रेसिस्टेंस लेवल है वह लगभग 40 रुपीज़ के आसपास निकल के आ रहा है। बात करें इसके फंडामेंटल्स और इसके बिजनेस की तो यह 90 कंट्रीज में अपने प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करता है। इसमें बिल्कुल सच्चाई है और इसमें कोई भी झूठ नहीं है। दूसरा कि भारत देश का PPE किट बनाने वाली यह सबसे बड़ी कंपनी बन गई है। फ्रेंड्स, बन गई है इसलिए मैंने बताया कि सिलवासा प्लांट को इन्होंने कंप्लीट मैन पावर और मशीनरी इत्यादि में चेंजेस कर करके इस प्रकार से चेंज किया कि उससे एक्सक्लूसिव PPE किट प्रोडक्शन का काम किया जा सके, जिसकी लागत चाइनीज PPE किट से भी 70% तक सस्ती हो सके। और इसका ही सकारात्मक असर था कि कंपनी का एक्सपोर्ट यूरोपियन कंट्रीज में बढ़ गया है। फ्रेंड्स, केवल इसके PPE किट का ही एक्सपोर्ट नहीं बढ़ा है, इसके टेक्सटाइल्स की भी डिमांड यूरोपियन कंट्रीज में बहुत अच्छी खासी बढ़ी है, जिसका Q1 के वित्तीय नतीजों पर भी सकारात्मक असर पड़ने वाला है। फ्रेंड्स, Q1 के वित्तीय नतीजे कैसे रहेंगे तो इसके ऊपर विशेषज्ञों की राय है कि एक्सपोर्ट से होने वाली कंपनी की इनकम और नेट सेल्स में बढ़ोतरी होने की संभावना है, किंतु Q4 जो 2019 का Q4 था उसमें हुए एक्सेप्शनल इनकम की कमी उसे कंपनसेट कर सकती है। फ्रेंड्स, ध्यान देने वाली बात है कि मुनाफा तो कंपनी का बढ़ेगा, लेकिन जो पिछले क्वार्टर में जो Q4 के नतीजे थे उसमें जो एक्सेप्शनल इनकम का एक कॉलम में जो इनकम दिखी थी वह हो सकता है कि अब की बार वो नील दिखे या कम दिखे, और उस समय वो बहुत बड़ी राशि थी। तो इस प्रकार से इसके मुनाफे में बहुत बड़े बदलाव की संभावना कम हो सकती है। फ्रेंड्स, कंपनी की अगर फेयर वैल्यू और फेयर प्राइस की बात की जाए तो आज की तारीख में जब तक Q1 के नतीजे आकर्षित करने वाले नहीं आते, इसकी प्राइस मैक्सिमम टू मैक्सिमम 60 से अधिक जाती हुई नहीं दिख रही। फ्रेंड्स, मैं समझ सकता हूं कि आपको मेरी बातें और मेरा एनालिसिस आपका दिल तोड़ने वाला होता है, इसलिए आप मेरी वीडियो कम लाइक करते हैं या कई बार एब्यूजिव कमेंट्स भी कर देते हैं। किंतु फ्रेंड्स, सच्चाई यह है कि मुझे आपकी वाहवाही झूठ बोलने की कीमत पर कतई नहीं चाहिए। यह बात सही है कि जो बोलते हैं कि माल दबा कर रखना, आलोक इंडस्ट्रीज भागेगा तो पकड़ना मुश्किल हो जाएगा, या आलोक इंडस्ट्रीज का टारगेट 500 रुपये वाला, मुकेश अंबानी ने किया कमाल, इस प्रकार की जो थंबनेल हैं वह आपको अच्छी लग सकती हैं, किंतु इस प्रकार के मनभावन थंबनेल और वीडियो बनाने वाले यूट्यूबर निश्चित रूप से आज देख रहे होंगे कि वो बाजार से गायब हैं। उन्होंने आलोक इंडस्ट्रीज के ऊपर यूट्यूब बनाना बिल्कुल बंद कर दिया है, क्योंकि उनके पास बोलने के लिए कोई शब्द नहीं बचे हैं, क्योंकि उन्होंने झूठ बोला है और झूठ बोल करके आपकी वाहवाही और लाइक्स हासिल किए हैं। फ्रेंड्स, अब बात करते हैं आलोक इंडस्ट्रीज की। तो आलोक इंडस्ट्रीज अब एक अच्छे मैनेजमेंट के अंदर अच्छे परफॉर्मेंस करने की स्थिति में आ गई है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। टेक्सटाइल के बिजनेस को भी इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से इम्प्रूव किया है। केवल ये PPE किट के भरोसे नहीं बैठे हुए हैं, और यह कंपनी केवल PPE किट के भरोसे नहीं है, किंतु हर कंपनी के शेयर प्राइसेस की एक न्याय संगत और तर्कसंगत मूवमेंट होनी चाहिए, जो अब जाकर इस कंपनी में शुरू हुआ है, जिसका हम सभी निवेशकों को स्वागत करना चाहिए। और फ्रेंड्स, मेरे एनालिसिस के अनुसार इसकी टारगेट प्राइस 60 रुपीज़ तक होना ही चाहिए। इसकी Q1 के रिजल्ट के बाद इसकी प्राइस में अपसाइड रिवर्सल दिख सकती है। फ्रेंड्स, इसके प्राइसेस में अपर सर्किट भी लगेगा और लोअर सर्किट भी लगेगा, किंतु
अगर लगातार अपर सर्किट लगने की आपको आदत सी हो गई है तो इसे अब भूलने की कोशिश करें, क्योंकि ऐसा तभी हो पाएगा जब फिर से इसमें ऑपरेटर सक्रिय हो जाएं और इसके प्राइसेस को लगातार ऊपर की ओर खींचते जाएं और बहुत सारे लोगों को ट्रैप करने के लिए और फंसाने के लिए फिर से एक बार इस प्रकार से लोअर सर्किट का सिलसिला शुरू हो जाए। तो फ्रेंड्स, किसी भी कंपनी में इस प्रकार से लगातार अपर सर्किट का लगना यह सुनिश्चित करता है कि इसमें निश्चित रूप से लगातार लोअर सर्किट लगेंगे और अच्छे अच्छे जो रिटेल निवेशक हैं, जो भोले भाले रिटेल निवेशक हैं, जिनकी बहुत गाढ़ी कमाई के पैसे हैं, वो जा करके अगर ऊपरी स्तरों पर कहीं भी निवेशित हो गए हैं तो इस ट्रैप में वे फंस जाते हैं और इस प्रकार उन्हें भारी आर्थिक नुकसान का सामना करना पड़ता है। और इस प्रकार से आर्थिक नुकसान ही नहीं, उन्हें मानसिक प्रताड़ना भी झेलनी पड़ती है। तो फ्रेंड्स, बहुत अच्छा ट्रेंड चल रहा है। प्राइस कभी ऊपर जा रही है, कभी नीचे आ रही है, कभी लोअर सर्किट लग रहा है, कभी अपर सर्किट लग रहा है। ये बहुत अच्छे संकेत हैं, लेकिन रिजल्ट आने के बाद निश्चित रूप से आप देखेंगे कि इसमें एक अपसाइड रिवर्सल शुरू हो चुका है और आपके मुनाफे की दौर शुरू हो चुकी है। तो फ्रेंड्स, अगर इसके कारोबार की स्थिति को देख लें तो आप यहाँ देखेंगे कि इस ऑर्डर बुक को देख करके लग रहा है कि सेलिंग क्वांटिटी बहुत छोटी सी 6196 शेयर की लगी हुई है, बाइंग क्वांटिटी नील है, प्राइस में थोड़ी कमजोरी है और फ्रेंड्स यहाँ डिलीवरी दबा करके चल रही है लगभग 52% की। तो फ्रेंड्स, बहुत जबरदस्त और बहुत आकर्षक इसकी ट्रेड सेटअप दिख रही है, क्योंकि इस प्रकार के ट्रेड सेटअप और इस प्रकार की कंपनियों में आने वाले दिनों में ग्रोथ की संभावना दिखती है। फ्रेंड्स, अगर यहाँ दिखता कि सेलिंग क्वांटिटी 5 लाख और 8 लाख लगे हुए हैं, बाइंग क्वांटिटी नहीं है और इस प्रकार से यहाँ पे डिलीवरी कम है, तो आपको यहाँ डरने वाली बात होती या यह भी डराने वाली बात होती कि बाइंग क्वांटिटी यहाँ लाखों लगी हुई है, सेलिंग क्वांटिटी नील है और डिलीवरी कम हो रही है, यह भी डराने वाली बात होती। तो फ्रेंड्स, यह ट्रेड सेटअप जो अभी जो ऑर्डर बुक दिख रहा है, यह ऑर्डर बुक स्वस्थ कंपनी के ऑर्डर बुक की परिचायक है। इससे पता चल रहा है कि कंपनी बिल्कुल स्वस्थ और बिल्कुल परफेक्ट रूप से इस पे ट्रेडिंग कर रही है। फ्रेंड्स, अब अगर इसके रिटर्न की स्थिति को देखें तो आप यहां देखेंगे कि आज इसने अपने निवेशकों का 2.17% का नेगेटिव ग्रोथ किया है और अगर एक वीक की बात करें तो एक वीक पहले जिन्होंने इसमें निवेश किया है उन्हें 2.40% का नुकसान हो रहा है। फ्रेंड्स, अगर एक महीने पहले किसी ने इसमें निवेश किया होगा तो वो आज भी लगभग 26% के मुनाफे पे खड़ा है। और फ्रेंड्स, अगर एक साल की बात करें तो एक साल पहले जिन्होंने भी इसमें निवेश किया है उनके पैसे लगभग 12.25 गुना से भी अधिक हो चुके हैं। मतलब पैसे उनके 1125% से अधिक का ग्रोथ कर चुका है। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार की इस कंपनी की एक रिटर्न का इतिहास है और फ्रेंड्स फिर से अपने उस दिशा में बढ़ने के लिए अग्रसर है। लेकिन सबसे पहले हमें वेट करना पड़ेगा इसके Q1 के रिजल्ट का और फिर से फ्रेंड्स Q2 के रिजल्ट का। अगर लगातार इसने 2-3 क्वार्टर में बहुत अच्छे रिजल्ट दिए और धीरे धीरे इसकी बैलेंस शीट ठोस होती गई तो निश्चित रूप से ये अपने अपर लिमिट की तरफ बढ़ना शुरू करेगा और फिर से अपने 60 रुपीज के लिमिट तक पहुंचेगा और फिर उसके बाद उस लिमिट से ऊपर भी जा सकता है। तो फ्रेंड्स, मेरे तरफ से रही एक पीस ऑफ इंफॉर्मेशन। इस इंफॉर्मेशन के आधार पर आप अपनी एक स्टडी करें, आप अपनी एक रिसर्च करें और उस रिसर्च और उस स्टडी के आधार पर अगर आलोक इंडस्ट्रीज बिल्कुल फिट बैठता हो तभी आप इसमें कोई निवेश संबंधी फाइनल निर्णय लें। और फ्रेंड्स, आलोक इंडस्ट्रीज के ऊपर कोई सुझाव, कोई सलाह अगर हमसे चाहिए, कोई व्यक्तिगत एडवाइस चाहिए तो gcapitalnews@gmail.com पर मेल कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो कमेंट्स करें, लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन प्रेस करना ना भूलें ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। जय हिंद, जय भारत।